22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष की बातों को आप सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार से इकलौते एनडीए के सहयोगी दल के नेता के तौर पर पशुपति कुमार पारस को निमंत्रण जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिया गया है। तो पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन ये न्योता न कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते बल्कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पशुपति कुमार पारस को 22 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता जो है वो दिया गया है। आमतौर पे बात कर ली जाए एनडीए की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा जो उनके सहयोगी दल है उनमें किसी को भी निमंत्रण पत्र नहीं मिला है सिवाय पशुपति कुमार पारस। चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहते हैं, अपने आप को बताते हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में न्योता नहीं मिला है। बात जीतन मांझी कर ली जाए, उपेंद्र कुशवाहा कर ली जाए, तो किसी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता नहीं मिला है। लेकिन इकलौते नेता बिहार से सहयोगी दल एनडीए के उनको न्योता मिला है, वो नाम है पशुपति कुमार पारस। सबसे पहले इस आमंत्रण पत्र को पढ़िए आप। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसमें लिखा हुआ है कि आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। विषय है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में दिनांक 22 जनवरी 2024 को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्राथमिक निमंत्रण और सूचना पत्र आपको ईमेल द्वारा भेजा गया है। इस ऐतिहासिक समारोह में पार्टी के अध्यक्ष के नाते उपस्थित होकर आप कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ऐसी अपेक्षा है। इस पत्र के साथ निमंत्रण पत्र आपको भेज रहे हैं। आपके आगमन की सूचना तथा किसी तरह की कोई सहायता के लिए निम्न जो नंबर दिया गया है उस पर आप संवाद कर सकते हैं। चंपत राय, महासचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के जो महासचिव है चंपत राय, उनके द्वारा पत्र भेजा गया है। साथ ही साथ जो है आमंत्रण जो है वो कार्ड भी उनको ईमेल द्वारा भेजा गया है और निमंत्रण दिया गया है। पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि जो कार्यक्रम है 22 तारीख को उसमें बहुत सारे मंत्री जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पशुपति कुमार पारस को निमंत्रण भेजा गया है। तो आमतौर पर जो चर्चाएं होती है इस खबर को बताने और जानने समझने का मतलब साफ है कि बिहार में जब बात होती है लोजपा जो दो धड़ों बटा हुआ है, एक ही जो दल है उसके दो गुट हो गए हैं, चाचा भतीजा, और चर्चाएं होती है कि चिराग पासवान जो है जो मोदी के अनुमान है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो 6 लोकसभा की सीटें वो नहीं दी जाएगी। लेकिन जो अगर भारतीय जनता पार्टी और पशुपति कुमार पारस के बीच की जो केमिस्ट्री पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के बीच केमिस्ट्री जो है वो काफी कमाल की है। बेशक चिराग दावे करते हो, चिराग मीडिया में माहौल बनाते हो, लेकिन जो नरेंद्र मोदी और पशुपति कुमार पारस का जो रिश्ता है वो काफी अटूट रिश्ता, और दोनों के रिश्ते में काफी प्यार भी देखने को मिलता है। राजनीतिक तौर पे जो एक गठबंधन के दल और एक दूसरे के प्रति होता है वो सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन चिराग पासवान जो मोदी का हनुमान कहते हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मीडिया में माहौल बनाने का कोई भी कसर चिराग नहीं छोड़ रहे हैं ताकि भाजपा के करीब हो जाए, नरेंद्र मोदी के वाकई में हनुमान बन जाए। लेकिन पशुपति कुमार पारस और भाजपा की जो एक्टिविटी है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में दोनों का गठबंधन जो है वो काफी नेचुरल गठबंधन है। चिराग मीडिया में माहौल बनाते हो लेकिन संबंध अटूट है तो ये दोनों नेता का है। तो इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है कि वाकई में नरेंद्र मोदी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी राजनीतिक तौर पर पशुपति कुमार पारस है। हालांकि ये बात भारतीय जनता पार्टी मानती है, कई बार इस बात को प्रमाणित की है, और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पशुपति कुमार पारस को नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में जगह दिए हैं। जहां भी जाते हैं उनको साथ में आते हैं, जहां भी दलित वोट बैंक को साधने की बात होती है तो पशुपति कुमार पारस को आगे कर दिया जाता है कि आप जाइए और दलित वोट को जो है वो साधने की कोशिश कीजिए। कई मौकों पर ऐसा देखा गया है, और ये तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के जितने करीब पशुपति कुमार पारस हैं उतना चिराग शायद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को है और उस कार्यक्रम में बिहार से इकलौते एनडीए के सहयोगी नेता की तौर बात कर ली जाए तो पशुपति कुमार पारस है जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। बाकी जितने भी नाम लेने किन्हीं को न्योता जो है वो नहीं मिला है, यहां तक कि भाजपा के कई नेताओं को नहीं मिला है।
क्योंकि अयोध्या उस दिन 22 तारीख को देश का सबसे वीवीआईपी जगह में से एक होगा। और उस कार्यक्रम में बिहार से जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, हालांकि उनको यह आमंत्रण न कि एक मंत्री होने के नाते बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते चंपत राय द्वारा भेजा गया है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।